तो सत्य का दर्शन फिर कैसे होगा? सत्य का भी कहते, कुछ लोग कहते हैं सत्य में परिवर्तन नहीं होता है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि सत्य भी परिवर्तन करता है। सत्य का भी परिवर्तन हो जाता है। आज मेरा और आपका जो व्यवहार है वो बहुत सत्य है, बहुत ही सत्य है। और आज हम लोग जब वार्ता करते हैं तो हम इतना सत्य अपने आप को मानते हैं दोनों, तो हम कभी कभी तो इतना सत्य से भी आगे चले जाते हैं कि हम ये भी कह देते हैं कि हम मर जाएंगे पर आपका साथ, ये भी हम कह देते हैं। मरते समय तक हम आपके साथ हैं। अब ये सत्य तो है, पर ये कल सत्य रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि सत्य भी तब ही रहता है जब परिस्थिति अच्छी होती है। परिस्थिति जब बिगड़ती है तो सत्य भी सत्य नहीं रहता। फिर अटल होके भी सत्य परिवर्तन करता है, क्योंकि शास्त्र में ऋषि कहते हैं कि ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि जो है सत्य है, पर यह सृष्टि परिवर्तन भी करती है, इसमें परिवर्तन भी है। तो सत्य का कैसे परिचय हो जीवन में, कैसे महसूस हो, ये सत्य ही है। इसीलिए मेरा निजी विचार है, और बहुत सारे मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, इसीलिए विचार भी ऐसे कमजोर नहीं है, विचार भी थोड़े अच्छे ही हैं। तो मेरा निजी विचार ये है सत्य के ऊपर कि वर्तमान में जिस चीज से आपको सफलता प्राप्त हो रही है वही आपके लिए सत्य है, वही आपके लिए योग्य है। एक ही दवा है, दो मरीजों को अलग अलग लगती है, दवा एक ही है। अगर एक ही दवा को 10 मरीजों को अलग अलग दी जाए एक ही बीमारी में, पर एक दवा एक मरीज को ठीक कर देती है, वही दवा दूसरे मरीज को ठीक नहीं करती है। बीमारी भी वही है दोनों को, और दवा भी वही है। इसका मतलब यह है कि मरीज जितने हैं सबकी प्रकृति अलग अलग है, दवा की प्रकृति सेम टू सेम है। मरीज में जाके दवा बदलती नहीं है, और मरीज की जो प्रवृत्ति है वो पहले से बदली हुई है। सब मरीजों की प्रवृत्ति अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी का चिंतन, बॉडी की सोच, बॉडी का भोग, बॉडी का क्रिया, बॉडी का तप, बॉडी के अंदर रक्त, बॉडी के अंदर जीवाणु, सबके अलग अलग हैं। इसलिए बुखार में मीटर जब नापेगा तो बुखार, कई लोगों को बुखार बताएगा मीटर, पर बुखार क्यों आया ये मीटर नहीं बता सकता। सबको बुखार एक ही प्रकार से नहीं आता है, सबको अलग अलग प्रकार से बुखार आता है। तापमान बढ़ने का एक ही कारण नहीं है शरीर में, अनेक कारणों से तापमान बढ़ता है। और दवा बुखार की तो एक ही है, ज्यादातर 2-4 भी है पर वो एक ही गिनी जा रही है। ये बुखार की दवा है, ऑप्शन में एक और है, ऑप्शन में एक और है, पर्याय तो है पर दवा बुखार की है। कई बार बुखार की दवा खा खा के भी बुखार नहीं उतरता, बार बार चढ़ता है, बार बार चढ़ता है। दवा खा ली, उतर गया, फिर चढ़ गया, खा ली, उतर गया, फिर चढ़ गया। दवा का नशा जब तक रहता है, दवा काम करती है, बुखार नहीं दिखता। दवा का असर खत्म हुआ, बुखार चढ़ता है। एक आदमी का एक ही गोली में बुखार उतर गया, दोबारा आया ही नहीं, गोली वही है। तो अपनी परिस्थिति क्या है उस हिसाब से सत्य का फल प्राप्त होता है। महात्मा ने अपने सब शिष्यों को कहा कि अपने अपने अनुसार सभी लोग सत्य को मानते हैं। आप सत्य बोल रहे हैं, सामने वाले को नहीं मानना है तो नहीं मानना है, फिर वो सत्य नहीं है उसके लिए। आप कितना भी पैर गाड़ दो सत्य पर सामने वाला नहीं मानता तो नहीं मानता। सामने वाले को जो सत्य लग रहा है वो उसी को सत्य मानता है। आप चाहे जितनी सफाई दो, पर उसके दिमाग और दिल में जो सत्य बैठ गया वो उसके दिमाग से निकलता नहीं है। फिर सत्य क्या है? अच्छा, एक गाना भी है शिव जी के बारे में, सब लोग गाते हैं कि नहीं उस गाने को?
उसके बारे में भी आप इस तरह भी कह सकते हैं। वैसे आपके सबके मन में जवाब तो यही था जो मैं अभी गाने के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ लेता हूँ चेहरे को, आपके चेहरे पे क्या उबड़ के आया है। क्योंकि चेहरे पर एक तो होता मुहासा, एक होता पित्त, दो प्रकार से चेहरा लाल होता है। एक तो फोड़े फुंसी आ जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, और एक फोड़ा फुंसी ऐसा आ जाता है उसको हम पित्त बोलते हैं। तो ये तो पहचान में आता है डॉक्टर के। तो मैं तो पहचान रहा हूं आपके चेहरे से कि आप उत्तर क्या देने वाले थे। तो आपका उत्तर था सत्य के बारे में ये कि सब झूठा है और केवल परमात्मा। ये आप लोग कहने वाले थे, पर ऐसा है नहीं। सच, ये सच नहीं है। सच क्या है? सत्य चित्त, हाँ, सत्य भी, चित्त भी, आनंद, ये सभी सत्य से ही प्रतीत है। ये सब सत्य के परिचायक हैं। ये सृष्टि जो आपको दिख रही है ये भी सत्य है। सृष्टि में क्या चीज ऐसी है जो आपको असत्य लग रही है? अच्छा बोलिए, आपने बबूल जैसा पीपल का पेड़ आज तक देखा है? सोफा वालों ने देखा हो तो देखा हो, है सोफा पे थोड़ा ऊंचे से ज्यादा दिखता है ना पेड़, है जी। अच्छा, आम का पेड़ बबूल जैसा आज तक? अच्छा, आम तो कई प्रकार के होते हैं ना, पर चाहे कितने भी प्रकार के आम होते हों, पर उन आमों के पेड़ एक जैसे ही। आम की क्वालिटी, वैरायटी अलग अलग होती हैं। ये रत्नागिरी, ये हापुस, ये केसरिया, ये तोता, और ये जो है दशहरी, और भी है लंगड़ा, टेढ़ा, सीधा। अच्छा, लंगड़ा आम किसने खाया है? सच बताओ। लंगड़ा तो खाया होगा यूपी वालों ने। वो इधर ही यूपी दिल्ली तक ही मिले। दक्षिण भारत में लंगड़ा नहीं है, वहां पे तो सब दो पैर वाला है। और कमाल की बात है मैडम जी, राधिका मैडम जी, लंगड़ा नाम है आम का, पर आम की जितनी वैरायटी हैं उन सबसे बड़ा होता है लंगड़ा। तो हमने कहा तो फिर तो लंगड़ा ही रहना चाहिए, सबरो फल सुसरो मोटो ताजी दिखे, पपीता जैसा 1 किलो पे एक ही चढ़तो महाराज। और लंगड़ा आम जो है सबसे लेट आता है। अब जितने जितने भी पसंदीदा आम जब खत्म होने पे आते हैं, तब लंगड़ा आम मार्केट में जून के बाद आता है। जब सब खत्म हो जाए माल, बढ़िया बढ़िया माल, तब लंगड़ा आता है और वो सबकी पूर्ति करता है। भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है। भगवान ने छोटे छोटे आम जो हैं, जिनको हम एक्सपर्ट क्वालिटी कहते हैं, उनको भगवान ने बारिश से पहले भेज दिया, जिससे वो खराब ना हो जाएं और पल्ले पड़ जाएं सबके। और जो बारिश को झेल सकता है लंगड़ू आम, वो बाद में रखा कि बारिश झेल के भी काम आ जाएगा। तो परमात्मा जो कुछ कर रहा है हमारे लिए, कितना सोच समझ के कर रहा है, पर हम परमात्मा के लिए कुछ ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। तो आज परमात्मा के बारे में कुछ ज़्यादा सोचिए, कल्पना से सोचिए ज़्यादा। वृंदावन में आए हैं, मैं तो रात दिन समझाने में लगा हूँ, मेरी एक आध बात मान जाओ और थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू करो। यधार दृष्टान्तं भूतयोगं पासान्त भवते सुरभि। अरे नन्यार पंथौ भवति स्मनसाम् अनन्य रूपै तावत् सत्यम। अनेक प्रकार के कैरेट का हीरा होता है। इतने कैरेट का, इतने कैरेट का, इतने कैरेट का। सोना भी कैरेट में आता है, हीरा भी कैरेट में आता है, पर जब सामने आता है तो हम कैरेट नहीं जानते, केवल ये जानते हैं कि ये सोना है। फिर उसको कैरेट में कौन जानता है? उसका ज्ञानी जानता है। इसलिए परमात्मा को सत्य रूप में, सृष्टि को सत्य रूप में
कौन पहचानेगा? जो स्वयं अंदर से सत्य होगा वह सत्य का दर्शन करेगा। जैसे अंधे 6 व्यक्तियों को हाथी का दर्शन होके भी नहीं हुआ, सबने छुआ हाथी को पर दर्शन नहीं हुआ। पूंछ पकड़ने वाले अंधे आदमी को दर्शन भी करना होता तो कर सकता था। पूंछ से लेकर के थोड़ा धैर्य पूर्वक पूरे बॉडी पर अगर वो घुमा लेता तो वो बहुत ज्यादा समझ लेता हाथी को कि हाथी जो है, हाथ घुमाने से ऐसा लगा कि हाथी सांड की तरह मोटा ताजी बड़ा होता है, पर इसका मुंह कुछ अलग था। तो उससे आदमी को अनुभव हो जाता है कि ये हाथी के बारे में जान तो गया, पर 1-2% आंखों की वजह से पूरी तरह समझ में नहीं आया। आकार बना लेता है वो हाथी की तरह। अच्छा बोलिए, आप आंख बंद करके कोई आकार बना लेते हो कि नहीं खोपड़ी में? मैं तो बना लेता हूं और आप भी सब कह रहे हैं कि हम भी बना लेते हैं। आपको पेन नहीं, कॉपी नहीं, कुछ नहीं और आंख बंद कर लीजिए, आप जो चाहे सो बना लो। और पेन से अगर आप बैल बनाने जाएंगे तो सबसे ना बनेगा, वो तो कोई चित्रकला का योग्य होगा उसी से बनेगा, बाकी सब बिगड़ जाएगा मामला। और बिना पेन के, बिना नोटबुक के अगर बनाओगे, कल्पना करोगे आंख बंद करके तो बन जाएगा। इसीलिए ज्यादातर अकेले जब रहो तो आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि चित्र बढ़िया बनता है, रूप बढ़िया बनता है, सत्य प्रतीत होगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हरि बोल। रुकिए, इस पे डांस नहीं करना, जिनको आता है उनको ही नाचना है। इसके 5 मिनट बाद दूसरा आएगा तड़क धड़क वाला, उस पे मटकना है। ये तो आपके रोम रोम में बसने वाला है, इसको बसा लो। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखें इनको, दया करो प्रभु देखें इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है भाई, जय हो।
गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक रहें सब, दया करो प्रभु एक रहें सब, सबका एक ही नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सच्ची दरबार की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये, जय जय श्री राधे। महाराज रौनक आ गई आज, बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी व्यासपीठ पर पहला शब्द ऐसा प्रारंभ हो जाता है कि शरीर आत्मा दोनों ही रोमांच से भरे रहते हैं। ज्ञान के कारण भी जरूरी ऐसा नहीं है कि सब जगह हास उपहास से ही आनंद प्राप्त होता है। ज्ञान की बातें भी आदमी को अंदर से बहुत रोमांच देती हैं, आनंद देती हैं। सत्य का दर्शन दो प्रकार से आपने किया। एक तो यही सत्य परमात्मा के अलावा सब मिथ्या है, और दूसरा सृष्टि संसार भी सत्य है। पर सत्य को समझने का तरीका सबका अलग अलग है। 6 के 6 अंधे लोगों ने सत्य को अलग अलग देखा, अलग अलग परखा और उसी पर लड़ते रहे। पूंछ वाले से लड़ाई होगी सूंड वाले की। उसने कहा तेरी आंख ने फोड़ दूंगा, मानी फूटी फाटी ने कैसे फोड़ेगा। हाथी ऐसा होता है, दूसरे ने कहा नहीं ऐसा होता है, तीसरे ने कहा नहीं ऐसा होता है। तो भजन, भगवान, भक्ति और सत्य के बारे में पूरा सनातन लड़ रहा है, पर किसी को अभी सिद्ध हुआ नहीं कि सत्य क्या और झूठ क्या। सब लड़ाई लड़ रहे महाराज। इतने मत पंथ हो चुके हैं सत्य की खोज में के गिन नहीं सकते। कुछ लोग तिलक के ऊपर लड़ाई करते हैं, कुछ लोग तो तिलक ही नहीं लगाते। कुछ लोगों को तिलक पाखंड लगता है और कुछ लोगों को वो पाखंडी लगते हैं जो तिलक नहीं लगाते। उसमें भी सत्य का समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। पर मैंने जो बीच में रास्ता निकाला वही सबसे बढ़िया है। अपने समय अनुसार धर्म की सेवा, धर्म की रक्षा और तुम्हारी रक्षा जिस तरह हो जाए वही परम सत्य है। उससे बढ़िया सत्य संसार में और कुछ नहीं है महाराज। अच्छा बोलिए, आपके लिए बढ़िया डॉक्टर कौन सा है? जो आपके रोग को ठीक कर दे। तो आपके लिए तो वो देवता हो गया। और वही डॉक्टर किसी के मरीज को जब निपटा देता है तो उनके लिए वो डॉक्टर क्या होता है? वो कहते हैं कसाई है कसाई।
पैसे भी हड़प लियो, आदमी मार दिया। एक व्यक्ति के प्रति दो भाव रहते हैं सबके संसार में। ऐसे ही हमारे प्रति, साधु के प्रति सबके दो भाव। किसी के लिए साधु देवता है, किसी के लिए साधु आडंबर पाखंड है, और किसी के लिए तो कुछ है ही नहीं। माता पिता को कुछ लोग भगवान मानते हैं और कुछ लोग माता पिता को कुछ नहीं मानते हैं। दोनों भाव अपनी अपनी जगह सच ही हैं, क्योंकि हैं तो माता पिता भी कुछ नहीं। परमात्मा अपनी क्रिया को बंद कर दे तो माता पिता सृष्टि पर कोई नहीं बन सकता। तो ये भी झूठ है। पर हमें क्या चाहिए? भागवत के अनुसार माता पिता चाहे माया का ही झूठा रूप है, पर हमें उन्हें सृष्टि में लाने में मदद की है, इसलिए हमारे लिए तो वो देवता हैं। यही उत्तम विचार है, ये उत्तम सृष्टि है, उत्तम सोच है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। मैंने इस कथा में परीक्षित और सुखदेव दोनों का जन्म नहीं सुनाया आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं। इसीलिए मैं सीधा कथा पर आता हूं और आपको कथा का दृष्टांत देता हूं। बात तो सत्य से शुरू हुए, तो अब तो 3 घंटे सत्य पर ही प्रवचन चलेगा। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया कि संसार में झूठ क्या है और सत्य क्या है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि संसार में तुमने जो जी लिया वो झूठ है और तुम्हारी मृत्यु सत्य है। दुनिया में जो जी लेता है वो तो झूठ है। आपने 5 दिन पहले क्या खाया था वो आपको कितना भी पता रहे, पर अब दुनिया वालों को आप बताओगे, लैब में बताओगे, डीएनए में बताओगे, तो वहां झूठ आएगा, वो निकलने वाला नहीं है। उसका भी समय पीरियड है, इतने समय में वो आता है शरीर में जो खाया पिया है। 40-36 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। कोई ड्रग्स लेता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, तो वो आ जाता है मेडिकल में। लाला ये बंदरों को जरा ऊपर से करवा के आना, कोई है कि नहीं आदमी? वो कोई रखा तो था इन्होंने, किसी को लाओ, देखो बुलाओ उसको। जैसी चर्चा चल रही है वैसा प्रयोग हो रहा है। कुछ बंदर ऐसे हैं कि कथा सुनते हैं, कुछ बंदर ऐसे हैं जो कथा बिगाड़ते पर यह है कि वो भी सत्य है। उनको आनंद आ रहा है अपनी लीला करने में, तो वो अपनी खुशी में खुश है। हमारी और आपका जो आनंद है वो ये है, इसीलिए हमें वो बुरा लग रहा है। एक बार दोबारा से उस बात को मैं कहना चाहता हूं, बंदर के चक्कर में भूल जाएंगे हम सब। परीक्षित ने जब सत्य असत्य का वचन सुना तो भगवान सुखदेव ने उत्तर दिया, मृत्यु ही सत्य है सबसे ज्यादा। इसलिए हे राजन, इस मृत्यु के कारण ही तुम सबसे ज्यादा दुखी और चिंतित हुए हो। आपने आज तक जो जीवन जिया उसके बारे में कहां फील है तुमको बताओ? कोई फील नहीं है। आप तो कब कर रबड़ी खा गए, पचा गए, कोई फील नहीं उसके प्रति। रबड़ी के बारे में आदमी को कब अच्छा लगता है, कब फील होता है? जब उसके सामने रबड़ी आई हो और मिल नहीं रही हो। आपके सामने सामान पड़ा हो और आपकी चॉइस का है तो आपको फीलिंग्स आती हैं। फिर आप किसी चीज को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो भी फीलिंग्स आती हैं। पर आप खा चुके हो, सड़ चुका, गल चुका, सब खत्म हो गया, अब क्या फीलिंग है उसकी?
पर स्मरण करने से उसकी भी फीलिंग वापिस आती है बिना पदार्थ के। एक बार अगर तुमने परमात्मा को भोग लिया, भज लिया, समझ लिया, तो आप कितने भी दिन गैर होश हो जाए माया में, आप जब भी फिर से परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा उसी फीलिंग से आपके सामने प्रकट होता है। जन्म लेने के बाद में मनुष्य के बच्चे को कभी भी खट्टा ना खिलाया जाए, उसके सामने कितना भी खट्टा ला के रख दो, उसकी जीभ पे पानी नहीं आएगा। और एक बार वो चख लेगा तो फिर सामने लाने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी याद आने पर ही जीभ पर फीलिंग आ जाती है, ब्रेन में आ जाती है। एक बार किसी चीज का स्वाद समझ में आया तो फिर उस वस्तु के अभाव में भी उसका स्वाद हमारी जिंदगी में आता है, हमारे शरीर में आता है, हमारे माइंड में आता है। तो वो सत्य होकर प्रतीत होता रहता है हमेशा, पर वो तो कभी का सत्य नहीं, झूठा था, वो खत्म हो गया, भोग गया, समाप्त हो गया, पर वो सत्य प्रतीत होता है स्मृति में, याददाश्त में। अच्छा बोलो, आपके दिल में कोई बसा हो और वो मर गया हो, आप सबसे ज्यादा किसी को चाहते हो और वो डेथ कर गया, पूरी जिंदगी भर आपको चाहे जितना सुख दुनिया दे, पर जब जब उसकी कहीं बात आएगी, कोई चर्चा करेगा, तो आपकी आंखों में फीलिंग आएगी। क्यों? स्मृति भी सत्य होती है महाराज।